बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। एसटीआई इंटरव्यू के बाद और जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके बारे में कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा कि जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया था तमाम स्कूलों से एक स्कूल पर रिजेक्ट, उनके लिए क्या अपडेट है। इसके अलावा इंटरव्यू जो मार्क्स हैं उसके हवाले से, और अब जो इंटरव्यू है वो आप किस स्कूल में दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ ये एक अपडेट शेयर कर दूं। ये अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि पहले जो ऑप्शन था वो यहाँ पर, अगर किसी एक स्कूल में आप रिजेक्ट होते हैं, किसी भी एक कोई भी वजह हो सकती है, आपके सब्जेक्ट रेलेवेंस है उस पर भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आपके पास स्क्रीन शॉट शो होती थी किसी भी एक स्कूल में से रिजेक्ट होने की वजह से आप सारे स्कूलों में रिजेक्ट हो जाते थे। तो अब जो है वो सिस्टम अपडेट किया गया है। पहले आपके साथ ये वाली जो स्क्रीनशॉट जो है वो आपके पास शेयर होता था डॉक्यूमेंट के, अगर किसी भी स्कूल में फ़र्ज़ करें आपने ईएसटी साइंस की एचएनएस पर इंटरव्यू दिया है और आप यहाँ से रिजेक्ट हो गए हैं, तो किसी एक स्कूल में रिजेक्ट होने की वजह से आप सारे स्कूलों में ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते थे। तो अब जो सिस्टम को अपडेट किया गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में उसने साइंस में अप्लाई किया हुआ है और उसका एमए उर्दू है तो वो नॉट रेलिवेंस लिख कर रिजेक्ट कर देते थे। तो उसकी वजह से वो जो टीचर हैं वो पीएचडी की सीट पर, हालांकि पीएचडी की सीट पर एमए एमएससी नहीं चाहिए होती है, और इसी तरह अगर किसी और जगह उसकी प्रेफरेंस 3 है और वहाँ पर साइंस वाली सीट है वहाँ से भी वो रिजेक्ट हो जाता था। तो ये एक बड़ा मसला था, तो इसको अब हल कर दिया गया। तो अब इस मसले का यहाँ पर हल आ गया है। ट्रैकिंग एप्लीकेशन जब अपनी ओपन करेंगे, जिन लोगों का ये इशू था सबसे पहले ये इशू सॉल्व हुआ है, बाकी चीज़ें हम डिस्कस साथ करेंगे। तो सबसे पहले ये इशू सॉल्व कर दिया गया है कि अगर किसी एक स्कूल में आप किसी भी वजह से, जैसे कोई भी वजह हो सकती है, आप इंटरव्यू देने ना जाएं, या फिर आपका सब्जेक्ट रेलिवेंस नहीं है, या कोई भी और वजह है, उन स्कूल वालों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो बाकी स्कूलों में आपका जो स्टेटस है वो शॉर्ट लिस्टेड ही रहेगा। यहाँ पर आपके कोई रिमार्क्स ऐड नहीं होंगे और आप किसी भी स्कूल में जाकर, जिन 5 स्कूलों में आपने अप्लाई किया है उनमें आप इंटरव्यू जाकर दे सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में आप समझते हैं कि वहाँ पर आपके मुतलका सब्जेक्ट है तो आप वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके बारे से भी एक अपडेट है। पहले आपके पास ये अपडेट थी कि जिस स्कूल में आपकी प्रेफरेंस 1 होती थी, सिर्फ़ और सिर्फ आप उसी स्कूल में इंटरव्यू दे सकते थे। आज सुबह से ये अपडेट कर दी गई है और अब आप 5 स्कूलों, जिन 5 स्कूल में आपने अप्लाई किया है उन स्कूलों में से किसी भी एक स्कूल में जाकर आप इंटरव्यू दे दें, जो भी आपके नज़दीक है या जो भी आप ना समझते हैं, प्राइमरी स्कूल है, एलिमेंट्री है, हाई है, किसी भी एक स्कूल में आप जाकर इंटरव्यू दे दें। और कोशिश करें कि उस स्कूल में इंटरव्यू दें कि जहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट रेलिवेंस सीट हो उस पर आप इंटरव्यू देंगे, तो आपके जो वहाँ पर मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, तो बाकी सीटों पर भी मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि अगर आप वहाँ पर इंटरव्यू नहीं देते, किसी और आपने एम ए उर्दू किया हुआ है और आप साइंस वाली सीट पर टेस्ट इंटरव्यू दे देते हैं, तो वो जो साइंस वाले हैं वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन बाकी जो चारों आपके पास आईडीज़ बचेंगी उन पर आप शॉर्ट लिस्टेड ही रहेंगे। आप कल या उसी दिन किसी और स्कूल में चले जाएँ। बाकी आप इंटरव्यू किसी ऐसे स्कूल में दें, अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर चारों स्कूल आपके बाकी बचेंगे, किसी भी स्कूल में आप दे सकते हैं इंटरव्यू। लेकिन अगर किसी एक स्कूल में आप इंटरव्यू देते हैं और वो आपको सिलेक्टेड कर देते हैं और आपको 4 5 या जितने भी 3 या 2 मार्क्स दे देते हैं, तो वो सारे मार्क्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सब स्कूलों में चले जाएंगे। एक और अपडेट, अब ये एक अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर सब लोगों का, एक स्कूलों में उन्होंने इंटरव्यू दिया है, सब स्कूलों में उनका सिलेक्टेड आ गया है, क्योंकि उनके इंटरव्यू के मार्क्स ऐड कर दिए गए हैं जो अभी तक कैंडिडेट को शो नहीं हुए हैं, लेकिन जिन स्कूलों ने मार्क्स दिए हैं उनके पास शो हो जाते हैं। तो 2 दिन तक जो कैंडिडेट हैं उनके पास भी शो हो जाएंगे और उनका स्टेटस जो है वो सिलेक्टेड सब का आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तमाम स्कूलों में सिलेक्ट हो गए हैं, अब आपको किसी एक स्कूल में आप किस में जाएंगे। तो इसका ये है कि जिस स्कूल में आपने प्रेफरेंस 1 दी हुई है उस स्कूल में अगर आपका मेरिट टॉप पर है, तो ये वाला जो आपका स्टेटस सिलेक्टेड है इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होने के बाद प्रूव्ड में आ जाएगा आपका ये
अप्रूव्ड में आपका स्टेटस आ जाएगा उस एक स्कूल में। फिर ये चारों स्कूलों में, पांचों स्कूलों में अप्रूव्ड नहीं होगा, बल्कि किसी एक स्कूल में आपका स्टेटस अप्रूव्ड होगा प्रेफरेंस 1 वाले में पहले साथ। लेकिन अगर प्रेफरेंस 1 में किसी और के 10 कैंडिडेट ने, दूसरे कैंडिडेट ने भी प्रेफरेंस 1 दी हुई है और आपने भी प्रेफरेंस 1 दी हुई है, तो जो मेरिट में टॉप पर होगा, एजुकेशनल मेरिट और प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके जो टॉप पर जाएगा वो उस स्कूल में चला जाएगा, और आप फिर जो दूसरा कैंडिडेट है वो अपनी प्रेफरेंस 2 वाले स्कूल में चला जाएगा। अब फिर प्रेफरेंस 2 वाले स्कूल में आपका जो है वो मुकाबला होगा बाकी कैंडिडेट के साथ। वहाँ पर अगर आप टॉप पर हैं तो आपकी सिलेक्शन होगी, अगर नहीं है तो फिर आप 3 पर चले जाएंगे, 4 पर चले जाएंगे, 5 पर, यानी कि मैक्सिमम आप 5 लास्ट आपका प्रोसेस होगा कि वहाँ तक आप जा सकते हैं। अगर 5 वाले स्कूल, प्रेफरेंस वाले स्कूल में आप सबसे टॉप पर होते हैं तो आप वहाँ से जो है वो अप्रूव्ड हो जाएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है कि एक कैंडिडेट ने 5 स्कूलों में अप्लाई किया हुआ है और वो 5 स्कूलों में तो सिलेक्ट नहीं होगा, एक स्कूल में सिलेक्ट होगा, बाकी 4 स्कूल उसके ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। फिर नीचे वाले जो कैंडिडेट हैं वो ऊपर उसके मेरिट के आ जाएंगे, वो क्योंकि ऊपर वाला कैंडिडेट जो है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर STI जो जॉब्स आई थी वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी स्कूल के लिए जो क्वालिफ़िकेशन थी वो आपके पास BA BSc थी, और एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए जो है वो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर लिखी हुई थी MA MSc BS ऑनर BA BSc, और यहाँ पर सब्जेक्ट के मतलब, मजमून के मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका MA था, MSc थी, BS ऑनर था, आपके पास BSc थी, तो आप अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की कोई कैद नहीं थी। आगे अगर आप हायर सेकेंडरी SSE या SS की पोस्ट पर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर लिखा आ जाता था कि मुतलका मजमून में अगर आपकी MSc बायो में है तो आप SS बायो की सीट पर अप्लाई करें, अगर आपकी MSc केमिस्ट्री है तो आप SSE केमिस्ट्री वाली सीट पर अप्लाई करें। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्री वाले स्कूल में ये कैद नहीं थी। लेकिन जो अब नई डायरेक्शन मौसूल हो रही हैं मुतलका जो CEOs या DOs की तरफ से, उनके मुताबिक इन एलिमेंट्री स्कूल में भी आपका मुतलका सब्जेक्ट होना चाहिए। हालांकि ऐड में ये चीज़ वाज़े नहीं की गई थी और लोगों ने अप्लाई भी कर दिया था ऑनलाइन पोर्टल पर। वहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं थी कि आपका साइंस में होना चाहिए तब आप अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जो मौजूदा डायरेक्शन मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक एलिमेंट्री में भी अगर आप MSc अगर आपकी किसी साइंस सब्जेक्ट में है, फ़र्ज़ करें आपकी MSc मैथ में है, फ़िज़िक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, तो आप साइंस जो EST साइंस की पोस्ट है उसके लिए आप एल हैं। और इसी तरह अगर आपका MA उर्दू है या आपका MA इंग्लिश है या आपका MA हिस्ट्री है या कोई और आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो आप साइंस EST साइंस वाली पोस्ट के एल नहीं हैं। ऐड में तो नहीं था, लेकिन अभी मौजूदा डायरेक्शन के मुताबिक अब ये डायरेक्शन फॉलो की जा रही हैं कि आपका मुतलका सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, तो उस कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। बाकी जो होंगे उनका इररेलेवेंट लिख कर उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी इसके हवाले से आप जो अपने मुतलका ज़िला की जो कमेटी है उससे आप फॉलो अप लें, और जो हर डिस्ट्रिक्ट के जो मुतलका, तो आप अपने मुतलका जो DEO ऑफ़िस हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िस, वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन 7 तारीख़ को जमा करा सकते हैं कि आपकी अगर रिजेक्शन किसी ऐसी वजह से हुई है या आपको मेरिट के मार्क्स पर कोई एतराज़ है या किसी भी और वजह से आप उस पर मुतमिन नहीं हैं, तो फिर आप जो है वो वहाँ पर अपने DO ऑफ़िस में एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। तो ये 3-4 अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो भी ऐड हो रहे हैं, और अब आप किसी भी स्कूल में जाकर इंटरव्यू भी दे सकते हैं। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि अगर आप किसी एक स्कूल में इंटरव्यू दे देते हैं तो आप सिलेक्टेड आ जाएंगे, फिर आपका ये जो आइज़ का साइन है ये तमाम स्कूलों से ख़त्म हो जाएगा। आप फिर किसी भी स्कूल में इंटरव्यू नहीं दे सकते। कुछ ये भी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी सुबह से कि अब आपने 5 स्कूलों में, जिन 5 स्कूल में आपने अप्लाई किया हुआ है उन सब स्कूलों में अप्लाई करेंगे। तो कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा परेशान आज का दिन भी रहे, अभी भी कुछ कैंडिडेट परेशान है कि 5 स्कूलों में कैसे जाएं, तो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। तो इस वजह से आपके साथ ये मैं शेयर कर रहा हूं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक स्कूल में आपने इंटरव्यू देना है। अगर आपकी वहां से रिजेक्शन होती है तो फिर आप किसी दूसरे स्कूल में जाएं, लेकिन अगर वहां
पर आपकी रिजेक्शन नहीं होती और आपको मेरिट के मार्क्स दे दिए जाते हैं, इंटरव्यू के 2 3 4 5 जितने भी दे दिए जाते हैं, तो फिर आप किसी और स्कूल में हरगिज़ ना जाएं। वहाँ पर उनके पास जो एक्शन वाला बटन होगा वहाँ पर ये आइज़ का साइन नहीं होगा। यहाँ जैसे यहाँ पर कैंडिडेट शो हो रहे हैं आपके पास, तो इन सब कैंडिडेट ने किसी ना किसी स्कूल में अपना इंटरव्यू दे दिया है। सिर्फ ये एक कैंडिडेट जो है वो रहता है जिसने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया, और ये अब कैंडिडेट 5 अप्लाई किए गए स्कूलों में से किसी भी एक स्कूल में चला जाए, अपना इंटरव्यू दे दे, ये वाला आइज़ का जो साइन है तमाम स्कूलों से ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करें कि आप उन स्कूलों में इंटरव्यू दें जहाँ पर आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट है, जो आपके साइंस का सब्जेक्ट है उसके रेलिवेंट। मज़ीद जो हैं वो अपडेट के साथ इसी चैनल ZNF स्टूडियो पर शेयर होती रहेंगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। अभी क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स वगैरह भी दिए जाएंगे, तो उस पर फिर आप कहाँ अगर जिसको कोई मसला है, किसी की रिजेक्शन हुई है, किसी को मार्क्स कम दिए गए हैं, तो उसके वाले से भी मैं एक तफसीली वीडियो बना दूँगा कि आप जो है वो PSERP जो उन्होंने भी अपना एक नंबर शेयर किया है, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। वज़ीर तालीम एजुकेशन मिनिस्टर के साथ भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मुतलका CEOs और DO ऑफिस में भी आप रब्ता कर सकते हैं। वो तमाम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा कि जिन लोगों को अपने मार्क्स पर एतराज़ है, फ़र्ज़ करें किसी का जो मेरिट मार्क्स थे वो 80 थे, किसी के जो मेरिट मार्क्स थे वो 80 थे और दूसरा जो कैंडिडेट है उसके 81 थे। अब 80 वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू में 5 मार्क्स दे दिए गए हैं और उसके 84 हो गए हैं, उसके जो है वो 85 हो गए हैं। और जो दूसरा कैंडिडेट है उसको 81 थे, जिसके उसको इंटरव्यू में 3 मार्क्स दिए गए हैं, तो अब उसके 84 हुए हैं। अब उसका जो मेरिट है वो चेंज हो गया है, यानी कि पहले 81 वाला ऊपर था, अब जो है वो 80 वाला ऊपर चला जाएगा। तो इसके वाले से भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के एतराज़ हों, तो वो भी अपनी जो एप्लीकेशन है, जो अपना एतराज़ है, वो उन्होंने मुतलका DO ऑफिस में और डिफरेंट में नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, मुतलका जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके, तो आप उनके साथ भी रब्ता कर सकते हैं और जितने भी आपके इशू हैं वो आप सॉल्व करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।